प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। आज संस्कृत विषय के शब्द रूप, इसके अंतर्गत हम सर्वनाम के शब्द रूप पढ़ेंगे। आपने सर्वनाम के बारे में सुना होगा। जैसे हिंदी में सर्वनाम का पहला प्रकार जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू और तुम, और प्रथम पुरुष वह, यह, ये, वे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। संस्कृत में ठीक वैसा ही है, परंतु सबसे पहले हम संस्कृत में प्रथम पुरुष का अध्ययन करते हैं, उसके बाद मध्यम पुरुष आता है और अंत में उत्तम पुरुष आता है। तो यहाँ पर हम शब्द रूप में देखिए, यहाँ लिखा है पहला शब्द है वह। यह जो वह शब्द है उसको संस्कृत में स्त्रीलिंग में अलग शब्द काम आता है, पुल्लिंग में अलग काम आता है और नपुंसकलिंग में अलग काम आता है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है सह। यह सह शब्द जो है ये पुल्लिंग के लिए है, इसका मतलब होता है वह। दूसरा शब्द है सा। ये जो सा शब्द है यह स्त्रीलिंग के लिए है, और तत् यह जो शब्द है यह नपुंसकलिंग के लिए है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है यह। यह में भी इसी प्रकार से पुल्लिंग में एषः, दूसरा शब्द है एषा, और वह जो है स्त्रीलिंग के लिए है, और नपुंसक के लिए है एतत्। तो अभी बताया है यह शब्द के लिए एषः। एषः का मतलब पुरुष के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे स्त्रीलिंग के लिए यह शब्द के लिए एषा लगाया जाता है, और कोई वस्तु है तो उसके लिए यह शब्द के लिए एतत् काम आता है। ये दोनों ही प्रकार के जो शब्द है वे प्रथम पुरुष के शब्द है। ऐसे ही आगे देखिए, मैंने लिखा है मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं। यह उत्तम पुरुष का है, और तुम शब्द के लिए त्वम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी अपन एक बार इन सह शब्द का जो है रूप किस प्रकार से रहेगा, तो एक वचन में हम वह बोलते हैं और बहुवचन में वे या वे सब बोलते हैं। परंतु संस्कृत में 3 प्रकार के वचन हैं। तो इन तीनों प्रकार के वचनों में देखिए, सबसे पहले है पुल्लिंग के लिए सह। सह यानी एक वचन का वह। उसके बाद इसका जब द्विवचन की बात करते हैं तो आता है तौ। तौ का मतलब होता है वे दोनों, और बहुवचन के लिए आता है ते यानी वे सब। तो शब्द क्या होगा? सह तौ ते। ये इस प्रकार से इसका पुरुष शब्द के लिए, वह शब्द के लिए सह तौ ते। सह यानी एक वचन के लिए वह, द्विवचन के लिए तहु वे दोनों, और ते यानी वे सब। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द है, वो शब्द है सा। सा का मतलब वह एक वचन, ते वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, और ताहा वे सब ये स्त्रीलिंग के वे सब बहुवचन के रूप में। ऐसे ही एक शब्द है तत्। ये जो तत् शब्द है वो नपुंसक लिंग के लिए है। नपुंसक लिंग का मतलब होता है वस्तु के लिए। तत् यानी वह एक वचन के लिए। अगर वस्तुएं 2 है तो हम बोलेंगे वे दोनों, तो उसके लिए आएगा ते, और बहुत सारी वस्तु है तो उसके लिए आएगा तानी। अब यहाँ ठीक से ध्यान से देखिए, ये ते शब्द जो है तीनों ही जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए सब में आया है। पुल्लिंग में ते का मतलब वे सब बहुवचन होता है, जबकि स्त्रीलिंग में और
नपुंसक लिंग के लिए ते यानी वे दोनों होता है। ये हम सबको ध्यान में करना है। अब हम शब्द लेते हैं यह। यहां पर देखने के लिए एक समझने के लिए बात भी है। सह, ये जो शब्द है पुल्लिंग के लिए, इसका अर्थ होता है वह। और यदि सह की जगह थोड़ा सा परिवर्तन करे, स को श के रूप में बदल जाए, फिर से सुनिए, स को श के रूप में बदल जाए और यदि आगे ए लगा दे तो यह होता है एषः। एषः का मतलब होता है यह। एक थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ऐसे ही जो शब्द था तौ, और इसके पहले अगर ए लगाते तो बन जाएगा एतौ। तो तौ का मतलब वे दोनों और एतौ का मतलब ये दोनों। इसी प्रकार से हमने कहा था ते यानी वे सब। अब ते यानी वे सब है तो एते, ए लगाने से एते, एते से हो जाएगा ये सब। तो थोड़ा सा परिवर्तन किया, ए लगाया तो वह से यह शब्द बन गया। अब देखिए दूसरा शब्द है, यह था पुल्लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के भी लिए इसी प्रकार से, ऊपर देखिए स्त्रीलिंग में सा यानी वह, और इसके पहले ए लगा करके सा को शा में बदल दिया तो एषा यानी यह, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए यह। ऐसे ही ते यानी वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए था तो यहां हो जाएगा एते, ये दोनों। और एताहा, ये जो शब्द है वे सब, ये सब हो जाएगा ताहा यानी वे सब, एताहा यानी ये शब्द। इसी प्रकार से देखिए एक तीसरा शब्द है नपुंसक लिंग के लिए, वो शब्द है एतत्। ऊपर हमने देखा था तत्, तत् यानी वह, इसके आगे ए लगा दिया तो एतत्। एतत् यानी यह, एक वस्तु के लिए। ऐसे ही ते यानी वे दोनों, तो यहां हो जाएगा एते यानी ये दोनों। इसी प्रकार से तानी, तो उसकी जगह हो जाएगा एतानी। एतानी यानी ये सब। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। ये हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी। जब हम इसको ठीक प्रकार से समझेंगे तो हमको और सरल लगेगा। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ ये जो हमने पढ़े थे ये दोनों ही क्या थे, यह प्रथम पुरुष का रूप था। अब हम यदि मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष में शब्द आता है तुम। ये जो तुम शब्द है यह मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष में होता है मैं, तो मध्यम पुरुष जो है उसके लिए तुम शब्द है, उस तुम शब्द को बोलते हैं त्वम। ऐसे ही इसका यदि द्विवचन करे तो शब्द हो जाएगा युवाम। युवाम यानी तुम दोनों। और इसी प्रकार से बहुवचन करे तो शब्द हो जाएगा यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। तो यूयम यानी तुम सब। फिर से देखिए एक बार, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम एक वचन, युवाम तुम दोनों द्विवचन, और यूयम तुम सब बहुवचन। और उत्तम पुरुष की यदि हम बात करें तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? अहम, अहम यानी मैं, ये एक वचन है। आवाम यानी हम दोनों, और इसके लिए अगर शब्द बदल करके कहे वयम, इसका मतलब होता है हम सब। तो इस प्रकार से अहम, आवाम, वयम, तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम के हमने भेद जाने। इस प्रकार से हमने संस्कृत में सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के वह और यह, एक वचन और प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष और बहुवचन प्रथम पुरुष, इस रूप में हमने उनको समझा है।
एक वचन में पुल्लिंग के लिए वह, तो सह, द्विवचन में वे दोनों तो तौ, और बहुवचन में वे सब तो ते। सह तौ ते, ये हमको याद रखना चाहिए। सह तौ ते। स्त्रीलिंग में जो है शब्द है हमारे सामने, उसको बोलेंगे वह के लिए सा, तो वो शब्द हो जाएगा सा ते ताहा। सा यानी वह एक वचन, ते यानी वे दोनों द्विवचन, और ताहा यानी वे सब बहुवचन। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग के लिए तत्, तो शब्द क्या होंगे? तत् ते तानी। तत् यानी वह एक वचन, ते यानी वे दोनों, और तानी यानी वे सब। इसी प्रकार से दूसरा शब्द लिया था हमने यह। यह शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जो है शब्द है एषः, और द्विवचन होगा एतौ, और बहुवचन होगा एते। तो एष एतौ एते, इसको हम 2-4 बार बोलेंगे। एषः एतौ एते, एष एतौ एते, एषः एतौ एते। तो इस प्रकार से इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो हमको जल्दी से याद हो जाएगा। स्त्रीलिंग में जैसा हमने बोला था सा ते ताहा, उसी प्रकार से ऐसा एते एताहा, ऐसा एते एताहा। और नपुंसक लिंग के लिए हमने शब्द बोला था तत्ते तानी, तो इसकी जगह शब्द हो जाएगा यह शब्द के लिए एतत् एते एतानी, एतत् एते एतानी। हमको याद करना चाहिए इसको। सह तौ ते सा ते ता तत्ते तानी, ऐसे ऐसा एतौ एते, ऐसा एते एता, और एतत् एते एतानी। और उत्तम पुरुष में ये थे प्रथम पुरुष के। मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा था त्वम, त्वम यानी तुम, तो त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। तो इसको फिर से याद करने के लिए बोलेंगे त्वम युवाम यूयम, त्वम युयाम, त्वम युवाम यूयम। और ऐसे ही उत्तम पुरुष जिसमें मैं शब्द आता है उसके लिए अहम शब्द होता है, उसको हम बोलेंगे अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। ऐसे बार बार बोल करके हमको याद करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इनका प्रयोग कैसे करना ये हम सबको ठीक से समझ में आ जाएगा। आज के दिन आप लोगों ने ये जो सीखा है इसको अपनी पुस्तक में, अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में जरूर लिखें और इसको जरूर याद करें। धन्यवाद।